हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 10 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे में जो क्वेश्चंस हैं, चुने क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लास्ट में इस वीडियो सेशन में 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनके आंसर जो हैं आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखा करें। तो इस तरह से हम आज का पूरा ये सेशन करेंगे। आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। नाम है टेलीग्राम ग्रुप का करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। सो आइए आज का जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर। इट मे बी स्टॉर्मी नाउ बट इट नेवर रेन्स फॉर एवर। देखिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें अगर अभी ख़राब चल रही हैं आपकी लाइफ में, अगर सिचुएशन अभी आप कह सकते हैं ना कि फेलियर अगर आप फेस कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, तो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अपने ऊपर विश्वास करें, स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सिचुएशन जो है हर समय एक जैसी नहीं होती, एक ना एक दिन वो अच्छी होंगी और आप देखिएगा बहुत अच्छी होंगी। तो इसलिए बस आपको क्या करना है, बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बने रहना है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करते हैं जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, देखिए ये कब सेलिब्रेट किया गया है। तो 10 अक्टूबर यानी आज के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस। सो ये दिन जो है ना, ये वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीम हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 10 अक्टूबर 1992 को। ठीक है, तो इतनी बातें हमें जो है यहाँ से याद रखनी है। आइए फ्रेंड्स, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल विजिट वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 10 to 11 अक्टूबर फॉर विच इवेंट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना अभी जो है दौरा करेंगे वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। 2 दिन का दौरा रहेगा, आज और कल, 10 और 11 अक्टूबर का। लेकिन किस इवेंट के लिए, किस कार्यक्रम के लिए जो है वहाँ पे विजिट करेंगे, तो वहाँ पे 2 समिट्स होंगे। एक है एशियान इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट्स। सो इन दोनों समिट्स के लिए ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो वियंतियाने और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो है वो विज़िट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये जो विज़िट कर रहे हैं ना, ये लाओस यात्रा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, ये इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी 10वीं एनिवर्सरी के ओकेज़न पर जो है उनकी ये विज़िट हो रही है। इस एशियान इंडिया समिट को करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू इवेलुएट द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया एशियन रिलेशंस। तो इंडिया एशियान का जो संबंध है उसमें क्या प्रगति हुई है, कितना प्रोग्रेस हुई है, उसी का मूल्यांकन करना, इवेलुएट करना जो है एशियान इंडिया समिट का उद्देश्य है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विजिट कौन करेंगे या इन समिट को इंडिया की तरफ से कौन अटेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच 2 वेरिएंट्स ऑफ द यूनिफाइड जीनोमिक चिप वर लॉन्च्ड। सो यूनिफाइड जीनोमिक चिप के अभी कौन से 2 संस्करण जो हैं लॉन्च किए गए हैं, तो इनके अभी जो 2 एडिशन लॉन्च हुए ना, उसके नाम है, एक है गाउ चिप, एक है महीश चिप। ठीक है, याद रखेंगे, एक कौन सी है, गाउ चिप, और एक का नाम है महीश चिप। ये 2 वेरिएंट्स जो हैं अभी लॉन्च की हैं, किए किसने हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जो गाउ चिप लॉन्च हुई है वो कैटल्स के लिए है, गायों के लिए है, और जो महेश चिप है वो बफेलोस के लिए है, भैंस के लिए है। क्यों लॉन्च करी गई हैं ये चिप, इसका मेन उद्देश्य है टू इम्प्रूव कैटल क्वालिटी एंड इंक्रीज डेयरी फार्मिंग एफिशिएंसी इन इंडिया।
सो फार्मर्स की मदद करके जो है, फार्मर्स को हेल्प करके टू आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी यंग बल्स एट एन अर्ली स्टेज। तो जो भी यंग बैल हैं, उनकी जो युवा बैल हैं, उनकी पहचान करने में फार्मर्स की मदद करके इंडिया में जो कैटल क्वालिटी है, जो मवेशियों की गुणवत्ता है ना, उसमें सुधार करना। जब कैटल की क्वालिटी में सुधार होगी तो जो डेयरी फार्मिंग है, देखिए जो डेयरी वाला काम करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी भी जो है दक्षता बढ़ेगी, उनकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो ये 2 चिप हैं जिनके नाम भी याद रखने हैं, गौ चिप और महेश चिप। लॉन्च किए हैं किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। सो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा जो है अभी कौन सी जो है पॉलिसी या कौन सी नीति जो है शुरू की गई, उसका नाम क्या है? तो नीति का नाम है हम सफ़र नीति, हम सफ़र पॉलिसी। क्वेश्चन को वाइस वर्सा करके भी पूछ सकते हैं कि हम सफ़र पॉलिसी किसने लॉन्च की है, ये भी आ सकता है नितिन गडकरी जी ने। ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं। इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है क्यों? ताकि इम्प्रूव किया जा सके नेशनल हाईवे ट्रैवल को एंड बूस्ट वे साइड एम्यूनिटीज़। सो जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर सुविधा बढ़ाना, लोग कन्वीनियंटली वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। सड़क किनारे की जो सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए हम सफ़र पॉलिसी को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द एनुअल माइंडफुलनेस इंडिया समिट, जो कि 17 और 18 अक्टूबर को कहाँ पे होगा, ये भी याद रखिएगा। ये होगा फ्रेंड्स मुंबई में। अब यहाँ पूछा है कि जो वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन है, इस बार कौन सा एडिशन होगा इसका? तो ये होगा इसका 3रा एडिशन, जो कि 17 से 18 अक्टूबर होगा। अगर आप वेन्यू याद रखेंगे तो वेन्यू भी इसका याद रखिएगा, मुंबई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसको करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स एंड प्रोफेशनल्स विथ इसेंशियल स्ट्रेटजीज टू क्रिएट हेल्दियर मोर एम्पैथेटिक वर्क एनवायरनमेंट। तो इसका मेन उद्देश्य है स्वस्थ, अधिक सहानुभूतिपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों के साथ, जो भी हम स्ट्रेटजीज करना चाहते हैं उनके साथ सभी लीडर्स को, सभी प्रोफेशनल्स को एक साथ में लेके आना। इस बार जो है इसकी थीम रखी गई है थ्राइव इन द एज ऑफ डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द संकल्प इनिशिएटिव। सो संकल्प पहल जो है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर इस हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है स्टार्ट की है संकल्प पहल को। इसको शुरू करने के पीछे का मेन पर्पस है कि स्टेट में देखिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है उसको टैकल करना, यानी जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उससे निपटना, और जो भी नशा करने वाले हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास में उनकी सहायता करना। इसे ऑर्गेनाइज किया था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने। कहाँ पे? शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। राज्यसभा सीट्स 3 हैं, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। फ्रेंड्स, मैं आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी रिवाइज़ करा देती हूँ। मुख्यमंत्री देखिए बाल पौष्टिक आहार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना को शुरू किया गया था। मिशन 414 कैंपेन यहाँ लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ने। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन शुरू किया गया था। इसके अलावा हिमाचल के सीएम ने लॉन्च किया था कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम, ताकि महिलाओं को एम्पावर कर सकें। तो ये सारी योजनाएं शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ द WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की जो क्षेत्रीय समिति है, देखिए जो रीजनल कमेटी है ना, उसके 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस पद पे अपॉइंट हुए हैं JP नड्डा। JP नड्डा जी जो है ना करंट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनको
77वें सेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे इसके? आंद्रीजा स्टैम्पर। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्य स्वामीनाथन। और इसके मेंबर्स कितनी है? 194 कंट्रीज। नेक्स्ट, who has been appointed as the new head of the BCCI's एंटी करप्शन यूनिट। सो BCCI जो है ना, उनकी जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है ना, उसके प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं रिटायर्ड IPS ऑफिसर शरद कुमार। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के नए हेड। ये 1979 बैच के जो है ना IPS ऑफिसर हैं हरियाणा कार्डर से, बट अब ये रिटायर हो गए हैं। BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। रिसेंट देखिए, अभी रिसेंट कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करती हैं। सो अभी देखिए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज में पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है आरती सरीन। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD अपॉइंट हुए हैं अजीत कुमार सक्सेना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के चीफ अपॉइंट हुए हैं आलोक रंजन। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों अपॉइंटमेंट अभी बिल्कुल फिलहाल के हैं, रिसेंट के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। फ्रांस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रांस देश में अपॉइंट हुए हैं संजीव कुमार सिंगला। ये फ्रांस में बने हैं भारत के अगले एम्बेसडर। ये 1997 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। फ्रांस देश की कैपिटल पेरिस, करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिशेल बार्नियर और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में है जर्मनी में इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं? अभी हमने देखिए फ्रांस की बात करी थी, अभी हमें जर्मनी में भी याद रखना है। जर्मनी में इंडिया के एम्बेसडर यानी अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया है अजीत विनायक गुप्ते। तो ये अपॉइंट हुए हैं जर्मनी में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। जर्मनी कंट्री जो है कैपिटल यहाँ की है बर्लिन, करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ आते रहेंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पूछा है कि हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। सो 2024 में अभी फिज़िक्स का भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है और किसे मिला है? फिज़िक्स में इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन हॉफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। ठीक है, इनके नाम याद रखनी है, जॉन हॉफील्ड, जॉफरी हिंटन। इन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों दिया गया है इन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़? फॉर देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट मेड मशीन लर्निंग पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो उनकी खोज और आविष्कारों के लिए जिन्होंने कृत्रिम जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके माध्यम से जो मशीन लर्निंग है ना उसको पॉसिबल किया है, उसको संभव बनाया है, इसी के लिए उनको फिज़िक्स में दिया गया है नोबेल प्राइज़। इससे पहले देखिए एक और नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हुई थी, वो था मेडिसिन में। तो हम लोग रिवाइज भी करते चलेंगे, चिंता ना करें। मेडिसिन में किसे दिया गया है नोबेल प्राइज़? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ये अमेरिका से हैं दोनों साइंटिस्ट। इन्हें मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी भी कहते हैं, उसमें इनको मिला है नोबेल प्राइज़। और फिज़िक्स दो अभी अनाउंसमेंट हो गई है, दो हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है देखिए, दीपा करमारकर हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। दीपा करमारकर ने जो है अपने संन्यास की घोषणा करी है और ये संबंधित है किससे? जिम्नास्टिक्स से। ओलंपियन रही हैं दीपा करमारकर, इनके बारे में बात करती हैं। दीपा करमारकर का निक नेम है स्मॉल वंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकती हैं। पहली फीमेल इंडियन जिम्नास्ट हैं जिन्होंने स्टेबलाइज किया है इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई हैं जिम्नास्ट में दीपा करमारकर।
कुछ इनकी अचीवमेंट्स देख लीजिए। दीपा करमाकर पहली इंडियन थी जिन्होंने इंटरनेशनल जिम्नास्टिक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ऑल्सो देखिए जो 2018 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप हुआ था तुर्की में, उसमें भी इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। 2014 में ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत के लिए कई सारे मेडल्स लेके आई हैं। भारत का नाम इन्होंने जिम्नास्ट में काफ़ी आगे बढ़ाया है। कुछ इन्हें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी दिए गए हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। दीपा करमाकर को पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर मिला था? 2017 में। ऑल्सो हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है मीसर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इन्हें दिया गया था 2016 में। और इन्हें अर्जुना अवार्ड कब मिला था? तो अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2015 में। तो कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड अवार्ड्स पूछ लेते हैं। जैसे अभी रिटायर हो रही हैं तो इनका निकनेम आप लोगों से पूछ सकते हैं। इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे हो गए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस थोड़े से। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द नवाब वो भोपाल दैट रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901? भोपाल के नवाब कौन थे जिन्होंने जो है 1868 से 1901 तक शासन किया? उनका नाम है शाहजहां बेगम। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये खजुराहो में है। ढीमसा इज़ एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ढीमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। इन विच ईयर डिड द शिमला एग्रीमेंट टेक प्लेस? तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते जो शब्द है ना, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर हाईसिंग तांग विजिटेड इंडिया? तो किस शासक के समय पे ये भारत में जो है विजिट किया था इसने? आंसर इज हर्षवर्धन। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत की नाइटिंगेल या भारत की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी की बात याद रखिएगा कि ये पहली इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, और किसी भी इंडियन स्टेट की गवर्नर बनने वाली भी ये पहली वुमेन थी। तो ये दोनों बातें भी यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मराठा एंड केसरी, ये तो न्यूज़पेपर हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक जी ने पब्लिश किया था। अब इसमें से पूछा है कि जो मराठा न्यूज़पेपर है ना, ये कौन से लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? आप कंफ्यूज मत होना कि मराठा से आप लोग मराठी लगा दें। जो मराठा न्यूज़पेपर था ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। विच स्पेसक्राफ्ट फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? चांद पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? अपोलो 11। नेक्स्ट, होजागिरी डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये संबंधित है त्रिपुरा स्टेट से। सो ये हमारे हो गए हैं सभी स्टैटिक क्वेश्चंस। अब रिवीजन कर लेते हैं, तो कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच सिटी? सो जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है इसने अपना पहला विदेशी परिसर ये कहाँ ओपन करेगा? दुबई में। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज? तो मालाबार जो अभ्यास चल रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम में। और जितनी भी क्वेड कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल? मिसाइल का नाम है फतह सेकंड। इसे डेवलप किसने किया है? ईरान कंट्री ने। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किए 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वी शॉट्स, और ये कहाँ परीक्षण हुआ है इसका? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। अब यहाँ बताना है कि इसमें आर का मीनिंग क्या है? तो आर का मीनिंग है रेंज। वैसे जो है इसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल नेम है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं।
who launched the logo website and the application of the upcoming महाकुंभ मेला 2025। तो आने वाला जो महाकुंभ मेला 2025 है उसका लोगो, वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड गेल्स फर्स्ट सीबीजी प्लांट। तो झारखंड के किस जिले में इसका उद्घाटन किया? रांची डिस्ट्रिक्ट में। विच स्टेट विल सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल तो बहुत ही देखिए फेमस फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड स्टेट में। विच जियोलॉजिकल पार्क्स रेड पांडा प्रोग्राम, जिसको सिलेक्ट किया गया है एज अ फाइनलिस्ट फॉर द वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। तो ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। सो यहाँ देखिए हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैंने आपको सारे सेशंस करा दिए, करंट अफेयर्स का भी, स्टैटिक का भी, रिवीजन का भी। अब बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं, देन आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। पहला था क्वेश्चन, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। सेकंड था, जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो भीमगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है आपकी कर्नाटक स्टेट में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी ने जो हमें आंसर्स करे हैं वो बिल्कुल सही किए हैं और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब आप सभी जो है आंसर्स करते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बताती हैं। आप लोग छोटा सा आंसर लिखें बट कोशिश करें कि आप लोग ज़रूर लिखा करें। आज का हमने कमेंट रखा है प्रिंस साइस्ता, थैंक यू सो मच। अब चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने जीता है अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं, स्पोर्ट्स से कंडक्टेड हैं लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके आंसर आपको लिखने हैं जो है हमें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है करंट अफेयर्स का ये हो गया है कंप्लीट। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।